हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे करंट अफेयर टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो स्टैटिक्स एंड करंट अफेयर न्यूज़ में जो रहते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको कि मतलब बिफोर डिस्कसिंग द टॉपिक्स, यहाँ पे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था 2020 का, यहाँ पे कुछ अनकन्वेंशनल तरीके से कुछ क्वेश्चंस आए थे, एनालिटिकल आए थे, डिटेल में जाके आए थे। इसका तरीका क्या है, मतलब पिछले 3-4 सालों से मतलब यहाँ पे यूपीएससी ने मतलब उसका लेवल बहुत बढ़ रहा है। मतलब जो हम हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, सो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। सो यहाँ पे हमें फोकस किस चीज़ में करना है, और जो ये हमारी जो न्यू सीरीज़ है, मतलब इसमें हैंड रिटन टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सो ये किससे रिलेटेड होगा, मतलब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर कर किए जाएंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में, यहाँ पे फोकस किया जाता था एग्रीकल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जो कुरुक्षेत्र मैगजीन होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो पढ़नी जरूरी है हमारे लिए। यहाँ पे पल्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, मतलब ग्रीन ग्राम पल्सेस 50% होता था। अगर आपको पता है कि ग्रीन ग्राम पल्सेस तो मतलब 50% नहीं होते हैं ना। सो आगे जाकर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए थे। बट उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपको किस तरीके से सोचना है, मतलब किस किस कीवर्ड्स पे फोकस करना है, किस टॉपिक्स से मतलब आपको स्टडी गूगल पे सर्च करना है आपको किस किस टॉपिक से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्रॉप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। शुगर केन, टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कॉटन से क्वेश्चन आया था। अगर आपको पता रहता कि फ्रोस्ट ड्रेज अगर होते हैं कॉटन को, मतलब कौन सी कंडीशन चाहिए, कौन सी सॉइल में होता है, ये ब्लैक सॉइल में होता है जो महाराष्ट्र वगैरह रीजन में है। सो आप इजीली वहाँ पे टिक करके आंसर निकाल सकते थे। सो इसका जो प्रोडक्शन है, मतलब हमें कंपेयर करना है चाइना यूएसए से, मतलब कौन से नंबर पे मतलब आ रहा है हमारा इंडिया शुगर के प्रोडक्शन में, टी में, कॉटन में, कौन कौन से पल्सेस होते हैं। ये आए दिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिया किस चीज़ में टॉप में है, सोलर। अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी की मतलब बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मतलब सोलर अलायंस जो हरियाणा गुड़गांव में जो है। और विंड पावर में कौन से नंबर पे आता है, यूरेनियम लिथियम में कौन से नंबर पे आता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से मतलब प्लेसेस हैं वर्ल्ड वाइड भी कंपेयर, मतलब ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो इस तरीके से हमें पढ़ना है। नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे यूपीएससी में। फोक आर्ट, जीआई टैग, आर्ट एंड कल्चर, ये यूपीएससी का फेवरेट है। आर्ट एंड कल्चर के इतने सारे क्वेश्चन आए थे और पता ही नहीं था हमें कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। वो सब भी हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब कुछ वैसे तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा किन सोर्स से मतलब आप पढ़ाई कर सकते हो। बट आप सभी चीज़ें नहीं पढ़ सकते हो, मतलब देर इज़ अ लिमिट एंड देर इज़ अ लिमिटेशंस ऑफ एवरीथिंग। सो आप सभी चीज़ नहीं पढ़ सकते हो। बट मैं यहाँ पे कंसोलिडेट पे मैं पूरा मतलब निचोड़ यहाँ पे लाऊंगा आपके सामने आने वाले वीडियोज़ में। आर्ट एंड कल्चर से मतलब कुछ कीवर्ड रिलेटेड आया था। सो आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद में साइंस एंड टेक्स में से मतलब अभी कोरोना हुआ तो न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अदर कंट्रीज़ के अचीवमेंट वगैरह पता होने चाहिए। नासा के कुछ अचीवमेंट है, प्लैनेट्स और जो स्पेस रिलेटेड जो भी हो रहा है। स्पेस एक्स बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसा हमारा इसरो है, वहाँ पे कुछ प्राइवेट एजेंसी है नासा के अलावा। स्पेस एक्स एलन मस्क जो फाउंड किया था 2002 में। सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए। एंटी सैटेलाइट जो हमारे इंडिया ने मतलब ये किया, लॉन्च किया। एस्ट्रॉयड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। जो ब्लैक होल से मतलब जो ये हो रही है, क्या बोलते हैं, डिस्कवरीज वगैरह हो रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो मैं आपको एक ओवरव्यू सिनारियो दे रहा हूँ कि मतलब हम क्या करेंगे और हमें क्या पढ़ना है। आप भी ये पढ़ सकते हो, बट आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सब टॉपिक इसी में 1 बाय 1 आने वाली वीडियोज़ में ये शेयर करूँगा। उसके बाद में बजट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था पार्लियामेंट अक्सर न्यूज़ में रहता है। अभी कोविड-19 की वजह से बार पार्लियामेंट की सीटिंग नहीं हो रही है, बट पार्लियामेंट से रिलेटेड ये पॉलिटी में आता है। ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ में, मतलब सेकंड थर्ड पार्ट में लाऊंगा आपके पास। पॉलिटिकल स्टैटिक सवाल आए थे, 14 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ठीक है, बट आपको मतलब उसका मतलब सार पढ़ना है, मतलब समरी पढ़नी है। मतलब इतनी बड़ी 1500 पेजेस की बुक पढ़ने से अच्छा इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो भी डाला है। आप अगर नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख सकते हो। एक समरी 6th एडिशन की हैंड रिटन नोट्स में मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में यहाँ पे स्कोरिंग है पॉलिटी, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आपका PSIR होगा, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो उसके लिए भी पॉलिटी आपको काम में आएगा। पॉलिटी GS2 में आता है मेंस में। उसके बाद में यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पे
बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। प्रोटोकॉल, स्पीसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अभी बर्ड की कुछ प्रजातियां का नाम पूछा पूछा था, वो भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में वो इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चलता है कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हमें कुछ भी नॉलेज नहीं, फिर भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हमें जनरलाइज या कॉमन सेंस से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। कुछ वर्ल्ड बॉडीज़, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यूएनईपी है, डब्ल्यूएचओ है, एससीओ है, ब्रिक्स है, यूनाइटेड नेशन है, क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया और जापान का है। क्वाड ग्रुप जो शिंजो आबे अभी जो रिटायर्ड, मतलब उन्होंने उन्हें हुआ, तबीयत ख़राब हुई, उसकी वजह से वो रिटायर हुए। उन्होंने मतलब ये क्वाड लाया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक के कुछ ट्रीटीज़ हैं, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी मतलब पूछा जा सकता है। वर्ल्ड बॉडीज़ होती है, उनके टारगेट्स होते हैं ना जो अचीव करते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। रिवर, वर्ल्ड रिवर से क्वेश्चन आया था, मतलब कौन कौन सी, मतलब किस समंदर में, मतलब किस चीज़ में वो जाती है, मतलब एंड होती है। आइलैंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लेसेस इन न्यूज़, प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं। आयर से रिलेटेड क्वेश्चन कम आया था, बट आयर ये आपको मेंस में काम में आ सकता है। आयर से इंटरनेशनल रिलेशनशिप, चाइना, यूएसए और पाकिस्तान जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती है उनसे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो इंडिया का जो ये है क्या मतलब ट्रेड डेवलपमेंट जो भी हो रहा है वो हमारे जो आसपास में जो कंट्री है उन्हीं पे डिपेंड है। मतलब अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं हम जो बहुत सारे, मतलब डिफेंस रिलेटेड, रशिया से करते हैं। चाइना के साथ हमारा थोड़ा अनबन चल रहा है, पाकिस्तान के साथ अनबन चल रहा है, बट इंडियन ओशियन में हमारे मतलब हमने पैर पसारे हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब सपोर्ट करते हैं। मालदीव्स में हमने ये किया है, वहाँ पे प्रोवाइड किया है पैसा वगैरह, और बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम भी यहाँ पे मैं कवर करूँगा। यहाँ पे टारगेट ईयर्स आपको ध्यान में रखना है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होती है, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, मतलब ऑल ओवर जो इंडिया में मतलब कौन कौन सी स्कीम्स निकाल जाती है। स्टेट वाइज स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये मैंने आपको सिनेरियो बताया, और किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं यूपीएससी में, किस तरीके मतलब किन चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। अब ये किस से करेंगे, मतलब हम मतलब सोर्सेस क्या है। तो सोर्सेस के लिए मैंने यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा शॉर्ट में बताया है। ये सभी आपको यूज़ नहीं करना है, बट हमारे जो करंट अफेयर होंगे इसमें 3600 से ज़्यादा हम टॉपिक्स कवर करेंगे जो भी मतलब न्यूज़ में रहेंगे। सो यहाँ पे आप कंसोलिडेट वे में मतलब पूरी तरीके से आप यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो, एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे बोलने का ये था, मकसद था। उसके बाद में यहाँ पे आपने देखूँगा पीआईबी से, मतलब जो पीआईबी होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में। आरएसटीवी के बिग पिक्चर साइंस मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे 30 मिनट का होता है वीडियो, आप देख सकते हो। बिग पिक्चर ये मेंस के लिए। आरएसटीवी विशेष मतलब एक जो भी मतलब न्यूज़ में रहते हैं। अभी फ़िलहाल रखमाबाई का आया था, रखमाबाई का बीबीसी हिंदी से आया था। देखो, हम हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, इंग्लिश की तरफ भागते हैं, बट समटाइम्स हिंदी न्यूज़पेपर से भी आ सकता है। बीबीसी हिंदी से वो रखमाबाई का आर्टिकल था, उसमें वहाँ से उठाया था। और सो इम्पोर्टेंट है ये आरएसटीवी इम्पोर्टेंट है। कुरुक्षेत्र मैगजीन है, योजना है, पीआईबी, ये मैंने पहले बताया। और आप यहाँ से यूपीएससी जो फ्री पीडीएफ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूपीएससी फ्री। सो ये पूरा ध्यान में रखना। आप मेरे आवाज़ की तरफ मतलब फोकस करो, और आपको ये मतलब मैं ये इसकी स्लाइड वगैरह अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है मेरा वाला, यूपीएससी परसिवरेंस 91, यूपीएससी परसिवरेंस 91 करके है, ठीक है। तो ये स्लाइड मैं वहाँ पे डाल दूँगा। उसके बाद ओनली आईएएस का आप चैनल मतलब फॉलो कर सकते हो। ओनली आईएएस में प्रीलिम बूस्टर होता है, एडिटोरियल एनालिसिस होता है, ये 10-15 मिनट का वीडियो होता है। सिविल्स डेली करके मतलब वेबसाइट है, राउज आईएएस के एडिटोरियल देख सकते हो आप। दृष्टि आईएएस के वीकली करंट अफेयर वीडियो होता है, और टू द पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप सीरीज ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में पीएमएफ, आईएएस के, जियो के और एनवायरनमेंट के नोट्स नहीं होंगे तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, यूपीएससी परसिवरेंस 91 में। स्टडी आईक्यू में प्रशांत सर के और जो महिपाल सर हैं वो मेरे फेवरेट है, और इनके बहुत सारे वीडियोस आते हैं। मतलब प्रशांत सर के साइंस एंड टेक्स से, आयर से रिलेटेड होते हैं। महिपाल सर के अभी आया था फार्म्स बिल्स से रिलेटेड। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं स्टडी आईक्यू पे, वो आपको डेली बेसिस देखने हैं। अनिरुद्ध सर के जो आते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड,
ये भी आपको देखना है। विजन एस की टेस्ट सीरीज़ मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर मैंने फर्स्ट टेस्ट यहाँ पे किया है अलग अलग पार्ट में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। कॉपीराइट स्ट्राइक आता है, इसकी वजह से वो बहुत लोग करते नहीं है। डेली करंट अफेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, विजन एस के डेली करंट अफेयर आप वो भी जाकर देख सकते हो। PT 360 पे आने का है अभी, वो करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे सिविल्स डेली हो गया, राउज आइस ये भी हो गया, और ओनली आइस। सो ये ध्यान में रखना ओवरऑल, मतलब आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे फोरम आइस। अगर आप करना चाहोगे फोरम आइस का भी वेबसाइट विजिट करना। टॉपर्स आंसर्स कॉपी, मतलब वो कैसे आंसर लिखते हैं ये आपको विजन एस या GS स्कोर में मिल जाएगा। उसके बाद में आयस बाबा का डेली क्विज़ अगर आप कर सकते हो तो करना। 60 डेज जो प्लान है, जो अभी पिछले साल मतलब इसी साल में आया था, उसमें साइंस एंड टेक, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, करंट अफेयर, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे रिलेटेड बहुत सारे हैं। मैं मतलब सोच रहा हूँ कि मतलब अगर आप 60 डेज प्लान का जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना मुझे, मैं यहाँ पे कवर करूँगा अगर आप कमेंट करोगे तभी। उसके बाद में यहाँ पे शंकर आइस के एनवायरनमेंट की बुक आपको करनी है। आइस टॉपर्स की एक वेबसाइट है, वाजीराम आइस की एक ऐप है, वो आप हैंडल कर सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट में यहाँ पे नोट्स वगैरह होते हैं। आइस स्कोर अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, बट स्किप कर देना। उसके बाद में इनसाइट ऐड के रिवीजन थ्रू MCQs हैं, एंड मंथली मैगजीन आती है, डेली क्यूज एंड स्टैटिक करंट अफेयर, ये मैं कवर करूँगा। डेली क्विज एंड स्टैटिक करंट अफेयर इसी चैनल पर। इंस्टा PT की मैगजीन यहाँ पे कवर करूँगा, डेली करंट अफेयर वो भी करूँगा। उसके बाद में सिक्योर में जो आता है इनसाइट का सिक्योर, वुमेंस के लिए इंपॉर्टेंट है इनसाइट का सिक्योर। और कुछ बुक्स हैं एशियंट मिडिवल के लिए। अभी जो एशियंट मिडिवल जो आया था, एशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आया था, वो आप पूनम दलाल की बुक है, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे टेलीग्राम पे, UPSC परसिवरेंस 91। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको PDF को सेंड कर दूँगा। PDF से रिलेटेड आप मुझे बोल सकते हो, आपको PDF मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। स्पेक्ट्रम की कर सकते हो, लक्ष्मीकांत की मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, स्पेक्ट्रम भी मैं कंप्लीट कर दूंगा यहाँ पे। नितिन सिंघानिया की बुक भी मैं यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन करूँगा, मतलब हिंदी, बोथ हिंदी एंड बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। GC लियोंग एंड लेक्सिकॉन की आप ये पढ़ सकते हो। उसके बाद में मैंने ये आपको बताया। हाँ, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, मतलब UPSC 2020 प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए थे। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। अब ये आपको पता होना चाहिए, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में कम से कम 1.5-2 साल पहले न्यूज़ में था। अब इसका आंसर क्या है, प्रिवेंशन करता है माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस जो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, उसके लिए ये प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। सो जो मतलब क्या होता है कि जो माँ के पेट में जो होता है डिसीज़, वो उनके बच्चों में ना जाए, इसलिए प्रिवेंट करता है उसको। सो ऐसे मतलब VLC से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस UPSC का फेवरेट टॉपिक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आए दिन पूछते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। उसके बाद में यहाँ पे नैनो ट्यूब्स के बारे में पूछा था। और ये देखो ये क्या है, साइंस एंड टेक से, मतलब ऐसे टॉपिक में यहाँ पे इसी चैनल पर कवर करूँगा। मतलब जो न्यूज़ में मतलब रहते हैं, मतलब इधर उधर छुपे रहते हैं। ये पेस्टिसाइड से रिलेटेड, मतलब सॉरी क्रॉप फील्ड से रिलेटेड आया था। और ड्रोन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। एक कोक्कल कंजुगेट वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। पब्लिक क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे कुछ बेंजीन पोल्यूशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कभी हमने पढ़े नहीं है। उसके बाद में अभी मतलब पेपर होने के बाद में इजी लगते हैं, बट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर प्रेशर होता है। दैट टाइम यू कांट गेस, वाइल्ड गेस नहीं कर सकते। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। वेस्ट टेक्सास, ये न्यूज़ में भी था बहुत सालों तक। ये क्रूड ऑयल है अमेरिका का। सो ये क्वेश्चन आया था, मतलब फ्री के मार्क्स थे। ये FDI से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ये भी बहुत मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे ये FDI से रिलेटेड आया था। ये इन्वेस्ट करता है यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद में यहाँ पे RBI से रिलेटेड, अगर आपको यहाँ पे इतना पता होता कि इंक्रीज नहीं करता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो यही इसका ऑप्शन है। कट करता है, ऑप्टिमाइज करता है सैचुरेटेड लिक्विड रेशो को, एंड कट एंड करता है बैंक रेट एंड रेपो रेट। इसी को क्या बोलते हैं, ये डिसाइड करता है टू अडॉप्ट द एक्सपांशनिस्ट, मतलब बढ़ाता है मॉनेटरी पॉलिसी को, मतलब RBI से रिलेटेड है ये। सो ये पता होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे G20 से लेकर, मतलब कौन से, मतलब देखो मतलब इसमें 20 है, मतलब 19 प्लस यूरोपियन यूनियन है। सो इतना बड़ा ग्रुप का मतलब
आपको ध्यान में रहना चाहिए। सो सबसे पहले आप कैसे एलिमिनेट करोगे इसको मतलब, सो यहाँ पे ईरान नहीं है ना, ईरान नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे इंडोनेशिया नहीं है, सिंगापुर, साउथ कोरिया, हाँ इंडोनेशिया है। यहाँ पे मलेशिया नहीं है, और यहाँ पे ये सभी है। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखो रिवर से लेकर आया था मेकोंग, थेम्स, ये मतलब किस कंट्री इसमें फ्लो होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे रिवर से लेकर, वर्ल्ड रिवर से लेकर, और ये कुछ हिस्ट्री से लेकर आए थे, परिव्रजा का, शर्मना, उपासका। सो ऐसे हमें पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना है। इसलिए मैंने पूनम दलाल की जो बुक है वो सजेस्ट किया। वहाँ पे एशियंट का मतलब अच्छा दिया है, एशियंट एंड मिडिवल के लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कावेरी बेसिन में, नेशनल पार्क के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पे इस चैनल पर नेशनल पार्क वगैरह सब कवर करेंगे, बट नेशनल पार्क में कौन सी रिवर होती है और कौन कितने एरिया को मतलब उसने कवर किया है, ये भी बहुत, किस स्टेट में होता है और किस स्टेट्स में ये नेशनल पार्क मतलब फैला हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ये बर्ड्स था, है ना, ये बर्ड्स की प्रजाति है। मतलब ये नाम इतने अटपटे हैं, मतलब यू कैंट गेस इट एट दैट टाइम। सो आपको ऐसे कुछ नाम पता होने चाहिए। अभी न्यूज़ में रह रहा है कि मतलब लाइक जो ये होता है बटरफ्लाई होता है, वो भी न्यूज़ में आ रहे हैं। सो आगे जाकर वो भी पूछ सकते हैं, वो भी कवर करेंगे हम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछे हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से ये स्वैम्प डियर कहाँ है ऐसा पूछा है यहाँ पे। उसके बाद में मैं एक क्वेश्चन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल सके, क्वेश्चन से आइडिया मिलती है हमें कि मतलब हमें आगे किस तरीके से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मतलब रैंडमली बुक जाके 1500 पेजेस पढ़ लिया, दैट इज़ नॉट अ वे टू रीड बुक। बट हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। स्टील स्लैग्स, ऐसे कुछ टॉपिक आए थे। जियो टेक्सटाइल बहुत न्यूज़ में था। जियो टेक्सटाइल पता है आपको, जो नारियल होते हैं ना, उसका मतलब उसको रोड में भी इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे मतलब चल रहा था। कार्बन मतलब रिड्यूस करता है, कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। जियो टेक्सटाइल का मतलब जियो टेक्सटाइल ये मतलब यहाँ पे इसमें यूज़ करता है जो कोर होता है, कोयरा जो होता है नारियल के जो ये होते हैं बाहर का जो होता है। तो उसके बारे में ये था, क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पे शेड्यूल 4 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में है यहाँ पे। सो ऐसे शेड्यूल्स के बारे में भी आता है ना। तो वैसे पॉलिटी में यहाँ पे पूछा था कि लाइक पार्ट 4 अगर आपको पता रहता कि मतलब ये डीपीएसपी से रिलेटेड है तो इजीली आप आंसर गेस कर सकते थे। तो छोटी छोटी मतलब बातें ध्यान में रखना है हमें, और उसी तरीके से हमें पढ़ना है। बहुत डिटेल में पूछता है, वन लाइनर पूछता है, बट उस टाइम पे हमें वो उस चीज़ बायोचार के बारे में बायोचार जो फार्मिंग है उसके बारे में पूछा था। उसके बाद में यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी, ये खुदरा एंड चौल के बारे में यहाँ पे पूछा था। घंटासाला, खुदरा, चौल ये क्या है ऐसा। जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर उसके बारे में पूछा था। कोल ऐश, ये तो मतलब यूपीएससी की फेवरेट टॉपिक है। शेड्यूल 4 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सो ये क्या करता है, ये सच प्लांट इज़ कैनॉट बी कल्टिवेटेड, मतलब इसका बी है, ऑप्शन सही है। कैनॉट बी कल्टिवेटेड अंडर द एनी सर्कमस्टेंस, मतलब बहुत ही मतलब ये होते हैं, वो कल्टिवेट नहीं किया जा सकता है उन प्लांट को। सो इंडियन नेशनल पॉलिसी की बायोफ्यूल्स के बारे में पूछा था। ये मैंने बताया था आपको, ब्लैक ग्राम्स, ऐसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। सो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आप इजीली मतलब ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब बाकी हम चना दाल वगैरह खाते हैं, चिक पीस वगैरह बोलते हैं जिसे। सो 2 है, जैसे एलिमिनेट किया आपका आंसर 1 आता था यहाँ पे। सो ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। सोशल कॉस्ट कार्बन, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब ऐसे सवाल 1 लाइनर सेंटेंस अगर आपको पता है तभी आप इसको मतलब ये कर सकते थे। कॉटन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था 210 फोर्स डेज लगते हैं इसको, 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल लगती है। सो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्ट आए। फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर क्या है, और ये फर्टिलाइज़र मतलब ये जो है कुछ मिनरल्स दिए हैं, इसमें से बेंटोनाइट नहीं है, फर्स्ट नहीं है, बाकी 2, 3 और 4 दोनों ही है। सो ऐसे सवाल यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं आजकल। ओएमटी से बारे में, ओशन मीन टेम्परेचर के बारे में पूछा था। डिज़र्ट नेशनल पार्क, ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन लगा मुझे। ये स्प्रेड करता है ओवर टू डिस्ट्रिक्ट, हाँ। और देयर इज़ नो ह्यूमन हैबिटेशन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन हैबिटेशन, जैसे मतलब 2 एलिमिनेट करते हैं हम।
तो हमारा आंसर आ जाता है 1 और 3। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, तो आपको पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैप्स इसी मतलब पार्ट में क्या हुआ है। मतलब सियाचिन ग्लेशियर मतलब आपको अक्साई चीन के बारे में पता होना चाहिए, ये डिस्प्यूटेड रीजन है चाइना के साथ में। तो अक्साई चीन इसके मतलब ईस्ट में है, तो ये कैसे हो सकता है। ईस्ट ले भी इधर है हमारा, इस साइड में है ना। उसके बाद में नॉर्थ गिलगिट तो ये इधर वेस्ट साइड में है सियाचिन ग्लेशियर के। तो सियाचिन ग्लेशियर नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली, अगर नुब्रा वैली के बारे में आपको पता भी नहीं है फिर भी आप वहाँ पे टिक कर सकते थे, मतलब इतना सिंपल ये था, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ऐसे मतलब कुछ फेमस प्लेसेस के बारे में पूछा जा सकता है कि स्टेट से हैं, भिलसा, द्वार समुद्रा, गिरिनगर, स्तनेश्वरा, तो आपको ये पता होने चाहिए। जेट स्ट्रीम के बारे में पूछा था, जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, है ना। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के बारे में पूछा था। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व के बारे में बताया, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कौन सा है ना। तो ये पूछा था 100 क्वेश्चन। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो हम यहाँ पे थोड़ा मैप सेक्शन कर लेते हैं, कवर करते हैं, और आप आगे देखना, क्योंकि देखो एक सक्षम वैली सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा था अभी। लद्दाख वाला रीजन जो अक्साई चीन वाला वो चाइना के पास में इलीगली ऑक्यूपाइड किया गया। ये गिलगित बल्चिस्तान नॉर्थन है, ये पाकिस्तान के साथ है। ये आज़ाद कश्मीर, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान, ये कश्मीर हमारा। अभी ये यहाँ पे ये पूरा एरिया मतलब यहाँ पे ये लद्दाख को मतलब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, मतलब कौन कौन सी एरिया में मतलब किसका किसका ये है प्रभुत्व है, अधिकार है। ये अभी नॉर्थ मतलब मैपिंग में पूछा जा सकता है आपको कि मतलब सियाचिन ग्लेशियर नॉर्थ से मतलब साउथ तक, गलवान वैली कहाँ पे, हॉट स्प्रिंग कहाँ पे, पोंगोंग लेक कहाँ पे, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये पुराना मैप है, बट ये मैप के लिए आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। यहाँ पे दिया है दौलत बेग ओल्डी, यहाँ पे डिस्प्यूट मतलब हुआ था अभी चाइना, गलवान वैली, पोंगोंग लेक यहाँ पे है ना। सो ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे LOC है, यहाँ पे इसे लैग बोलते हैं, इसे LOC बोलते हैं, ये पाकिस्तान के साइड में। और यहाँ पे ये इधर वाला लैग मैकमोहन जो लाइन है, मैकमोहन लाइन। और ये वाला जो एरिया है ये चाइना को दिया गया है गिफ्ट में पाकिस्तान ने, हमारा वाला एरिया। उसके बाद में यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये नेपाल के साथ में हमारा डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ में मतलब बनाया है, क्रिएट किया गया चाइना के प्रेशर में आके। ये क्या है, काला पानी रीजन, काला पानी तो ध्यान में रखना। वेस्ट से ईस्ट पूछा जा सकता है या फिर ईस्ट से वेस्ट पूछा जा सकता है। लिम्पियादुरा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एंड उसके बाद में ये आता है लिपू लेक आता है, उसके बाद में काला पानी आता है, उसके बाद में लिपू लेक पास आता है। सो सबसे वेस्ट में क्या है, लिम्पियादुरा, उसके बाद में काला पानी, फिर ये लिपू लेक पास। सो आपको रिवर के बारे में बताना है, जो काली रिवर यहाँ से बहती है, वहाँ से मतलब वही बाउंड्री का मतलब ये काम करते हैं। चाइना भूटान के मतलब बहुत सारे मतलब डिस्प्यूट है अभी यहाँ पे। भूटान के रिलेशनशिप नहीं है चाइना के साथ में, इंडिया के द्वारा बातचीत होती है। जैसे डोकलाम का क्राइसिस हुआ था, डोकलाम प्लेटू, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे लोकेशन ध्यान में रखना, कौन कौन से मतलब डिस्प्यूटेड साइड है, जकैरलंग एंड फासेमलंग। तो ये ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे सैंगटिंग वैली जो नेशनल पार्क था, साक्तिंग ऐसा कुछ था, आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए कमेंट में कौन सा था, मुझे बता दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से मतलब यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है, ये इस वाला पूरा एरिया मतलब ये सदर्न तिब्बत का मतलब पार्ट ऐसा चाइना बोलता है, जो मैकमोहन लाइन डिस्प्यूटेड बॉर्डर मतलब है। उसके बाद में यहाँ पे रिवर्स के बारे में देखेंगे हम आने वाले वीडियो में। सो मैं आपको रिवर्स से क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको इसी चैनल पर दिखाया है। सो आपको थोड़ा मतलब थोड़ा हल्का सा मतलब होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, ब्लर नॉलेज होना चाहिए थोड़ा कि मतलब इंडस, झेलम और ICJ क्या होता है, ये इसका पाकिस्तान के पास है ICJ का। और RBS ध्यान में रखना, जैसे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर RCB जो है, ऐसा कुछ निमोनिक्स ध्यान में रखना। RBS रावी, सतलज और ब्यास। सो हमारे इंडिया में यमुना, गंगा, महानदी कहाँ से बहती है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, इनका लोकेशन ध्यान में रखना। ब्रह्मपुत्र का कहाँ लोकेशन है, कृष्णा, गोदावरी। सो नॉर्थ साउथ से वेस्ट, वेस्ट से साउथ, ऐसा मतलब कुछ लोकेशन ध्यान में रखना। और कौन कौन सा उनका बेसिन मतलब कौन कौन से एरिया में आते हैं उनका,
उसके बाद में हम यहाँ पे जो वर्ल्ड रिवर है उसके बारे में पूछा था क्वेश्चन, आपको पता है। सो मैं आने वाली वीडियो में करूँगा ये कंप्लीट। सो आपको मैं बता दूंगा कि मतलब लाइक वोल्गा रिवर से पूछा था, है ना, ये झाम्बेजी रिवर से पूछा था, झाम्बेजी रिवर से। और ये यहाँ पे मेकोंग जो रिवर है कहाँ पे बहती है, अभी यहाँ पे ये यहाँ पे आयरिश मतलब इससे पूछा था। ये डिटेल मैप नहीं है यहाँ पे। सो मैं और अच्छी तरीके से डिटेल मैप लाऊंगा यहाँ पे। मैं सब आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपीएससी से, मतलब ये बुक वगैरह पे है नहीं है, इट्स कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू। मतलब आप पता कर सकते हो कि एक्चुअल में है या नहीं है ये किसी बुक में दिया है। हाँ, ये तो मतलब कभी कभार पूछा जा सकता है, मतलब ओशन करंट जो होते हैं, रेड इसमें दिए है वो हॉट है, गोल्ड इसमें दिए है वो ये है। इसकी पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, यूपीएससी परसिवरेंस 91 पे, आप वहाँ से पढ़ लेना। और कुछ थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब और मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, अल्मार्टा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, तलाना डायलॉग। तो ऐसे आपको टॉपिक पता रहने चाहिए, और ये ऐसे टॉपिक हम कवर करेंगे आने वाली वीडियो में। गोल्ड ट्रेंड चाहिए, बहुत सिंपल सवाल था, आईएमएफ से रिलेटेड है, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड किया गया है आईएमएफ द्वारा टू इट्स मेंबर्स। उसके बाद में यहाँ पे औरंग बनिंग मिल्स दिया, और ये हिस्ट्री में टॉपिक ऐसे क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आया था, ये स्पेक्ट्रम का है 19th सेंचुरी में। सो ये मतलब क्या करता था कि मतलब यहाँ पे इंडियन हैंडीक्राफ्ट रूइन हुए थे। उसके बाद में यहाँ पे ये एशियंट से चोला गोपाला, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था इसको। ऐसे भी टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। हुंडी, ये बहुत मतलब ऐसे कीवर्ड, ये इससे रिलेटेड मैं एक टॉपिक लाऊंगा कि मतलब इसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोला गया जाता है, हुंडी पोस्ट हर्षा पीरियड के बाद में यहाँ पे सोर्स था यहाँ पे। सो ऐसे क्वेश्चन, ये कीवर्ड जो हिस्ट्री में है, मतलब चोला गुप्ता मुगल पीरियड में, या फिर शिवाजी के टाइम पे, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज टाइम पे अष्टप्रधान वगैरह जो थे, है ना। तो ऐसे टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे। देश कथा रिटर्न, ये कुछ पर्सनैलिटी, सका राम गणेश देशक्कर, ऐसे टॉपिक। ये विट्ठल विध्वंसक, ये गोपाल बाबा वलंकर, ऐसे टॉपिक जो मतलब हम कभी पढ़ते नहीं हैं, है ना। और ये कुल वापा और दोनों वापा, ऐसे मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी है ना। तो ये न्यूज़ में आती है, इसे मेजरमेंट ऑफ द लैंड बोलते हैं, ये कुल वापा एंड द्रोणो वापा। सो ध्यान में रखना। इसी तरीके से हमें आगे पढ़ाई करनी है। ये अशोका के बारे में, ये बहुत सिंपल था, मतलब ये किसी ने पढ़ा होगा इंस्क्रिप्शन के बारे में, तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में परमितास, तो ये भी सिंपल है, परफेक्शंस वो अटेंड टू लेट द बोधिसत्वा, मतलब बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ये यूपीएससी का ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन छोड़नी नहीं है, इनसे रिलेटेड सभी टॉपिक हम कवर करेंगे। इसी टॉपिक में ढूंढ के निकालूंगा, बट लाऊंगा यहाँ पे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, यहाँ पे ये क्यों हुआ था, मतलब यहाँ पे वो चाह रहे थे कि ट्रेन करना ब्रिटिश सिविलियन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, डी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। उसके बाद में यहाँ पे रखमाबाई है, मैंने बताया था, बीबीसी हिंदी में आया था ये आर्टिकल। अगर आपको ये फर्स्ट ऑप्शन पता रहता कि वुमेंस राइट टू गेन एजुकेशन, इसका नहीं था, तो आपको 2 and 3 मतलब इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे, 1 नहीं था इसका, 2 and 3 था, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही था। उलगुन, ये उलगुलान मतलब ये किससे, मतलब द ग्रेट टिमुल्ट, ये किस में डिस्क्राइब किया है, बिरसा मुंडा से रिलेटेड था, जो रिवोल्ट हुआ था 1899 से लेकर 1900 तक। ऐसे क्वेश्चन आए थे। इंडिगो कल्टिवेशन डिक्लाइन हुआ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हाँ, ये ऑप्शन बी है यहाँ पे सही है, क्योंकि अनप्रॉफिटेबल था इंडिगो जो 20th सेंचुरी में, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में यहाँ पे कुछ न्यू इन्वेंशन हुए थे। तो ऐसे मतलब लॉजिकल एनालिटिकल सोचना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे मैंने यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना पता था, कालिदासा इज एसोसिएटेड विद चंद्रगुप्त, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था, मतलब इसके बारे में नहीं था। तो आप ऐसे भी थोड़ा गेस लगा के, मतलब लॉजिकल मतलब इंटेलिजेंट गेस का मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया, मैपिंग किया, और मैंने आपको कुछ सोर्सेज बताए, और वहाँ पे क्या ट्रेंडिंग हो आ रहा है पीसी में, हम क्या पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में, ये देखेंगे हम 1 by 1 हमारे करंट अफेयर टॉपिक, जो 3600 से ज़्यादा क्वेश्चन टॉपिक हम कवर करेंगे। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर जो टॉपिक है, अलग अलग सोर्सेज से रहेंगे। आपको मैंने सोर्सेज के बारे में बताया, आप भी मतलब थोड़ा हिस्ट्री मतलब सर्च एंड हिस्ट्री कर सकते हो। और भी मैं आपको बताना चाहता था, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले टॉपिक में हम यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड मैंने ढूंढ के कुछ कलेक्शन किया है पॉलिटी का,
पार्लियामेंट, बजटरी से, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे इस बार। उसके बाद में हम यहाँ पे नेशनल पार्क डायरेक्टली कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक वगैरह मैं यहाँ पे कराऊँगा आपको। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, UPSC परसिवरेंस 91। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।